मित्रों, नमस्कार। कुछ सवालों के जवाब आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। आइए बात करते हैं कि जो सबसे खूबसूरत प्रतियोगिता होती है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की, आखिर कौन से सवाल पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं भारतीय सुंदरी को, आखिर उसने कौन सा ऐसा जवाब दिया गया कि वे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स चुनी गई। बात करते हैं सबसे पहले मानुषी छिल्लर की। मानुषी ने खिताब जीतने से पहले जो जवाब दिया उसकी तारीफ हर जगह उस समय हो रही थी। मानुषी से सवाल पूछा गया, दुनिया में किस पेशे की सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और क्यों। मानुषी ने इसका जवाब दिया, मेरी माँ सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा रही है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि माँ होने का जॉब सबसे बेहतरीन है। केवल पैसे की ही नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के लिहाज से भी कोई माँ से सबसे ज़्यादा वेतन का हकदार नहीं हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय लड़कियों के दिए गए जवाबों ने सुर्खियाँ और ताज हासिल किया। मानुषी से पहले 5 भारतीय लड़कियां विश्व सुंदरी का खिताब जीत चुकी है। जैसा कि नियम है, प्रतियोगिता में लड़कियों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं कि प्रतियोगिता के दौरान भारतीय लड़कियां किन सवालों का जवाब देके बनी विश्व सुंदरी। रीता फाड़िया 1966 का खिताब जीती थी। दक्षिण एशिया की पहली लड़की रीता फाड़िया ने जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। लेकिन रीता बहुत ज़्यादा दिनों तक मॉडलिंग में एक्टिव नहीं रही। वो डॉक्टर बनी और सामाजिक कार्यों में लगी रही। जब रीता ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो वो मेडिकल स्टूडेंट थी। बीते साल इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में रीता फाड़िया ने खिताब जीतने से पहले पूछे गए सवालों के बारे में जानकारी दी। रीता फाड़िया से पर्सनैलिटी राउंड में पूछा गया, आपको डॉक्टर क्यों बनना है? भारत में महिला विशेषज्ञों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में बच्चे बहुत हैं और इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये जवाब था रीता फाड़िया का। जब 1994 में ऐश्वर्या राय को ये सवाल पूछा गया कि आज अगर आप विश्व सुंदरी का खिताब जीत जाते हैं तो क्या करेंगी और 1994 की मिस वर्ल्ड में क्या खूबियाँ होना चाहिए, तो ऐश्वर्या राय का जवाब था, मैं अगर आज मिस वर्ल्ड बनी तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और मन से निभाऊंगी। शांति, सौहार्द और दया की अच्छी एम्बेसडर बनने की कोशिश करूंगी ताकि हमारा ब्यूटी विथ पर्पज का जो मकसद है उसके साथ मैं न्याय कर सकूं। डायना हेडन को 1997 में ये सवाल पूछा गया था कि अगर आप मिस वर्ल्ड बनती है तो आप इनाम की राशि से क्या करेंगी, क्या आप इसे दान में देंगी? तो डायना हेडन का जवाब था, मैं अपनी इनाम की राशि किसी और के साथ क्यों शेयर करूंगी? ये मेरी इनाम की राशि है, इसे मैं अपने दोस्तों और परिवार पर खर्च करूंगी। मैं इसे जहां मन से खर्च करूंगी और निवेश करूंगी। मित्रों, युक्तामुखी को 1999 में सवाल पूछा गया था, आपका पसंदीदा खाना क्या है? अगर आप दुनिया में जो कुछ भी बन सकती हैं तो क्या बनाती? आप कौन सा देश जाना चाहेंगी? तो युक्तामुखी का जवाब था, मैं बीते 20 सालों से इंडियन फूड खा रही हूँ और मैं इससे बोर नहीं हूँ, पर मेरा पसंदीदा खाना थाई फूड है। ब्रिटिश कलाकार ऑड्री हेपबर्न की खूबसूरती और दया की मैं कायल हूँ। उनकी आभा और शांति उनसे साफ झलकती है। भारत के अलावा मैं पेरिस, फ्रांस जाना चाहूँगी। मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। ये मॉडल्स का मुल्क है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जाना चाहूँगी। वहीं प्रियंका चोपड़ा को सन 2000 में सवाल पूछा गया था, आप किसे सबसे ज़्यादा कामयाब लिविंग वुमेन मानती हैं और क्यों? तो इस पर प्रियंका का जवाब था, मैं दबाव में जो काम करूँ उससे सबसे बेहतर करती हूँ। जब दबाव होता है तो उम्मीदें होती है और जब उम्मीदें होती है तब मैं कामयाबी के लिए जोश से भर जाता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मैं तारीफ़ करती हूँ और जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। ऐसी ही एक महिला है मदर टेरेसा, जिन्हें मैं दिल से मानती हूँ। वो भावुक, उत्साही और मानवीय है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लगा दी। मैं वाकई मदर टेरेसा की बहुत सम्मान करती हूँ।